चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट किया जाए। हाँ तो हाँ, तुम वहां हो वहां हो वहां हो वहां, मैं जान गया बेटा, ठीक है। तुम वहां हो वहां हो वहां हो वहां, ठीक है। चल स्टार्ट किया जाए बेटा। कहाँ थे हम लोग ये बताओ। हम हाँ देखो, हमने इसीलिए इसको रफ नहीं किया है क्योंकि मैंने कल बेटा यही क्लास फॉर्म लिया था मेरे प्यारे बच्चे कि व्हेन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इज पॉसिबल, तब ये बताया था, ठीक है। तब ये मैंने बताया था कि ऐसे कर सकते हैं। और आज हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये केस कब होगा, जब मैं लिखूंगा कि व्हेन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल देन अप्लाई। व्हेन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल देन अप्लाई, ठीक है। चलिए तो हम कैसा करते हैं, हम इसको जरा रफ कर देते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम 84 नंबर से। आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो थोड़े लंबे लंबे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। हो सकता है थोड़े ज्यादा लंबे जाए, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखिएगा। अभी जो हम लेने वाले हैं केस, वो ये वाला केस लेने वाले हैं, ये नीचे वाला। केस 2, व्हेन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल देन अप्लाई, ठीक है। देन अप्लाई। अच्छा साहब, अच्छा साहब, मैं इस पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इस पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये जो है ना, ये बोर्ड में बहुत पूछता, ये वाला जो है ये बोर्ड में बहुत पूछता है, इसलिए एकदम ध्यान से लगाइएगा बेटा। ये थोड़ा सा हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बोर्ड में एक्चुअली बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए सर, चलिए सर क्या बात करते हैं, चलिए सर क्या बात करते हैं। देखिए एक सवाल देखिए बेटा, सवाल हमको दे दिया, सवाल हमको दे दिया बेटा कुछ इस तरीके का। पहले देखते हैं यार 84 में, पहले देखते हैं कैसा हो गया कि 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। हम सबसे बड़ा पहले बताते हैं ना कि सबसे पहले देख लेना चाहिए, सबसे पहले देख लेना चाहिए कि भाई फैक्टर पॉसिबल होगा क्या। क्योंकि अगर फैक्टर पॉसिबल हो जाएगा तो हमारा तो बहुत सारा काम निकल जाएगा, ठीक है। अगर फैक्टर पॉसिबल हो गया तब तो हमारा बहुत सारा काम निकल जाएगा। फैक्टर नहीं पॉसिबल होगा तभी तो दिक्कत जाएगी। देखता हूं सर, देखता हूं सर, ये फैक्टर पॉसिबल हो पाएगा क्या। इसका अगर हम डी निकालने जाएंगे ना तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका जो डी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस 12 दैट इज -8 एंड -8 शुड तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लिखेंगे कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b कैसा हो जाएगा रे बच्चा, a ये बेटा हो जाएगा 6x प्लस 2। अच्छा x का तुम्हारा 1 हो गया, 1 का 0 प्लस b। कैसे करेंगे आप बेटा, आप यहां लिखेंगे 5x माइनस 2 6ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयर, कंपेयर कोफिशिएंट्स कर लीजिए। 5 इक्वल टू 6a है एंड 2a प्लस b इक्वल टू -2 है। a हमारा हो जाएगा 5/6। a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 10/6 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 है ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 -10/6, यानी -12 -10 -22/6, और ये हो जाएगा -11/3। b की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई बेटा, -11/3, ठीक है। अब a आ गया और b आ गया, देखिए कैसे रखेंगे आप, 5x माइनस 2, सर a इंटू डेरिवेटिव था, सर a इंटू डेरिवेटिव था, देखते हैं सर a इंटू डेरिवेटिव था, सो a रख दिया, ठीक है, इंटू इंटू मैंने क्या कर दिया, ये जो था 6x प्लस 2 रखा, और प्लस बेटा मैंने क्या कर लिया, प्लस बेटा मैंने क्या कर लिया, प्लस बच्चे मैंने रख लिया है b। अब देखिए a की वैल्यू हमारी आ गई है,
ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? ए की वैल्यू आई है 5/6, सो 5x माइनस 2, 5/6, 6x प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा? -11/3, सो -11/3, -11/3, ठीक है, ठीक है। अभी देखो 5x माइनस 2, यहां पर कैसा हो जाएगा? यहां पर कैसा हो जाएगा? अब पहले काम कर लीजिए, इसके बाद जो भी इसका डिनोमिनेटर था उससे डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 5/6, 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो ये इजी है, ये इजी है, ठीक है। हाँ, कंपेयर कैसे किया सोलंकी? देखो ना बेटा, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 6a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6a और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 5, सो 6a इक्वल टू 5 रख दिया। और इधर देख, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बेटा? 2a प्लस b और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है बेटा? -2 रख दिया। अच्छा सर, अच्छा सर, अब ये समझिए, देखिए ये बहुत इजी होता। कैसे सर? लेट t इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dt बाई dx कर दिया, कितना हो जाएगा? 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt अपॉन 6x प्लस 2, कुछ कुछ कट गया, कैसे हो जाएगा? 5/6 dt बाई t। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो सीधे आ गया 5/6 log mod t। अच्छा, ये तो आ गया सर। इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ देखिए भाई साहब, परफेक्ट स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसके साथ आपको परफेक्ट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सर परफेक्ट स्क्वायर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा ये समझिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 पहले बेटा बाहर निकाल दीजिए, 1/3 ये साहब। देखिए ये क्या हो जाएगा? 11/9 हो जाएगा बेटा, 11/9 हो जाएगा बेटा। और ये देख, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा चंदन सर, ये बताइए। एक्स का कोफिशिएंट है 2/3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2/3, इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 1/3, और 1/3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1/9, यानी 1/9 को ऐड, 1/9 को सब्ट्रैक्ट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 3, 1/9 ऐड, 1/9 सब्ट्रैक्ट प्लस 1/3। अच्छा, अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये तो फॉर्मूले पर आ गया सर, ये तो फॉर्मूले पर आ गया। कैसा? -11/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? -3 और +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2/9 हो जाएगा ना। ठीक, कैसे? एलसीएम में आ जाएगा 9, तो -1 + 3 2/9 आएगा, और 2/9 को √2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी यानी ये क्या हो गया? फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूं, 5/6 log t को क्या माना था? ये माना था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? 1/a, 1/a, 1/a कितना हो जाएगा? 1/√2/3 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। बस, बाकी तुम समझदार हो बेटा। अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको समझा कि नहीं समझा, ठीक है। हाँ, मैं अभी ऐसा पूछूंगा नहीं आपसे कि आपको समझा कि नहीं समझा, आपको इसको सिर्फ नोट करना है, क्योंकि मैं अभी एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि समझा कि नहीं समझा, ठीक है ना। फिर एक कोई क्वेश्चन लूंगा, फिर बताऊंगा समझा कि नहीं समझा। पहले फटाफट नोट कीजिए बेटा। हाँ, अभी पूछेंगे ही नहीं बेटा, फटाफट नोट कीजिए प्लीज।
हाँ सोलंकी उतना नीचे नहीं लिखते अगली बार, ठीक है, उसको बता देते हैं अगली बार में ऐसा नहीं होगा। 4 + 20 24 हो जाएगा। अब वो समय आ गया है बेटा जब मैं आपको मॉड्यूल का भी बताऊंगा कि मॉड्यूल आपको कहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब वो समय आ गया है जब मैं मॉड्यूल के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा कि बेटा ये मॉड्यूल लगाना है अभी आपको, ठीक है ना। रुका हूँ अभी, कुछ पानी भर रहा है, ठीक है। अब वो समय आ गया है जब मैं मॉड्यूल के बारे में भी आपसे बात करूंगा बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा कहाँ कहाँ से लगाना है आपको, कहाँ कहाँ तक लगा सकते हैं आप। अब तो मुझे लग रहा है कितना हो गया होगा, हाँ ये बिल्कुल 9 है। 84 नंबर था ना यार, अब 85 था, 85 लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को ना हाँ अच्छा ठीक है माही, मैं थोड़ा सा उसको डाल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ना, मैं क्या बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ना मैं आपको कैसे बताऊं। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना ना मैं 30 सेकंड में सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो आप अपने बोर्ड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर अभी बता दिया ना तो आप हमें उसी मेथड को रट देंगे, इसलिए बेटा अभी वो बताएंगे भी नहीं, ठीक है। ठीक है हाँ यस पांडे, ठीक है। एल हॉस्पिटल जैसा नहीं सोलंकी, वो जो फॉर्मूला बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आपको दावा कर रहे हैं, ठीक है ना। वो फॉर्मूला आप यूट्यूब गूगल चाहे किसी भी राइटर की किताब पढ़ लेंगे बेटा, वो आपको नहीं मिलेगा बेटा। कुछ चीजें तो रखी ही रहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ हाँ इजी है, बस लंबा है बेटा, बट इसको भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। कैसा? इसको भी बेटा मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बट अभी नहीं बता सकता बेटा, वरना आप ना फिर दूसरे मेथड के लिए जाएंगे ही नहीं, यही प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। और मुझे वो मैं ये मेथड भी सिखाना है आपको, सुनिए। अरे कैसा, जब कविता लोग हमसे पूछते हैं ना, मैं क्या तुमको बताऊं, सर सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, हम कहते कब खत्म चाहिए आपको, बोले सर कब हो जाएगा, हम कहते 1 महीने में खत्म करा दूं, 10 दिन में खत्म करा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब 1 दिन में खत्म करा दें, 10 दिन में खत्म, मतलब 10 दिन में खत्म करा दें, 15 दिन में खत्म करा दें, कितने दिन में आपको होना, ठीक है ना। मैं एकदम ओपनली बेटा बोलता हूं, मैंने कहता हूँ कि देखिए सर, डिपेंड करता है, सिलेबस तो हम 2 साल ही पढ़ाते हैं, सिलेबस तो 45 दिन ही पढ़ाते हैं, सिलेबस 15 दिन ही हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं, ठीक है। हाँ मतलब हाँ ये रहिए, जितने शॉर्ट ड्यूरेशन का सीखा रहेगा, तो जितने कम टाइम में सीखेगा उतने कम दिनों तक उसको याद रहेगा, एग्जाम तक तो याद रहेगा, बट एग्जाम के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बेटा बोलता हूँ कि आप मतलब जब तक चंदन सर की क्लास में है तब तक सिलेबस की चिंता कभी मत कीजिएगा बेटा, ठीक है। एक बार हमने कह दिया कि इस टाइम तक हो जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए हो जाएगा, 1 हफ्ते आगे पीछे बेटा। चलिए चलिए, एक और एग्जांपल, जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। 85 ना पांडे, 85 नंबर लिखू ना, नंबर 85 डालू ना, हाँ 85, ठीक है ओके, ठीक है।
हमारे लोग पूछते सर 45 दिन में सिलेबस कैसे खत्म होता? मैं कहता हूँ क्रैश कोर्स 45 डेज में खत्म करा ही देते ना, खाली शॉर्टकट बता देते, काम खत्म। देखो साहब सुनिए, फिर वही फॉर्मूला, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, नीचे वाला फैक्टराइजेशन पॉसिबल भी नहीं दिख रहा है बेटा, कैसे किया रे चंदन सर? देखिए x plus 3 equal to a into derivative of x square minus 2x minus 5 plus b। मतलब कि x plus 3 equal to a into 2x minus 2, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 5 का 0, b का b ही रहेगा साहब। तो सर इसको थोड़ा और आगे लिख लिया जाए, तो x plus 3 is equals to twice of ax minus twice of a plus b. Compare coefficients from both sides. Compare coefficients from both sides. x की कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2a, 2a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब आप देखिए ना कोफिशिएंट x का क्या है बेटा? 2a है, इधर में उधर में 3 1 है, सो 2a इक्वल टू 1 एंड b माइनस 2a इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब रखिए ना b माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई, सो a हाफ b1 बाई b4, ठीक है, a हाफ और b4, ठीक है। अभी आ गया बेटा, a आ गया, b आ गया, ठीक है, हमारा काम बन गया, a आ गया और b आ गया, हमारा ना काम बन गया। कैसा काम बन गया? ठीक है, हाँ देखिए सुनिए, काम कैसे बन गया साहब? काम कैसे नहीं बेटा बन गया, रखिए ना यहाँ पे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू a कितना आया है? 1/2 2x माइनस 2, b है 4, ऐसा आ गया। चलिए अब यहां से हमारा मुद्दा लगेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय गिवन डिनोमिनेटर, both sides by given denominator and divide both sides by given denominator and then solve। माने साहब डिनोमिनेटर का बा हो x प्लस 3 बा बेटा, और नीचे का बा बेटा, नीचे बेटा डिनोमिनेटर बा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx is equals to 1/2 2x minus 2 x square minus 2x plus 5 dx plus 4 dx upon x square minus 2x plus 5। देखिए बच्चों, ये वाले का तो बहुत इजी है, नीचे वाले को t मानिए है बेटा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये इसमें क्या करेंगे, देखिए, और इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर से लगाइए। अब देखिए बेटा, पहले इसको मैं करता हूं कि हाफ 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx प्लस 4 dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ए बच्चा इसमें देख क्या करोगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यानी dt बाई dx 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x माइनस 2। साहब 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल, माइनस 5 है। अच्छा ठीक है साहब, माफी चाहता हूं, मैं माइनस कर देता हूँ सब जगह बेटा, सब जगह मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। देखिए
देखिए कट गया ऊपर वाला, कट गया ऊपर वाला, हाफ डी टी बाई टी, यहां पे +4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए जो ऑलरेडी है। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक हटाया एक जोड़ा और -5 पहले से ही था। साफ सुनिए +4 सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर -2x + 1, वाओ सर -6 हो गया, -6 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस dx 4 तो है ही, x -1 का होल स्क्वायर -6 को -√6 का स्क्वायर। और अब देख बेटा dt बाई टी कितना हो जाएगा log mod t प्लस 1/2a 1/2a log x minus a अपॉन x plus a प्लस c। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा बेटा, अभी देखिए क्या हो जाएगा बेटा, आप t की वैल्यू रख दीजिए, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। आज जैसे t की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाफ लॉग हाफ x half log mod t, the value of t is x square minus 2x minus 5 plus 2 by √6। बस बेटा इससे ज्यादा बात मत कीजिए, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, खत्म, अभी मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, खत्म। अब बताइए समझा कि नहीं समझा बेटा, अब बताइए समझा कि नहीं समझा, अब बताइए, अब मैं पूछूंगा, अब समझा कि नहीं समझा बेटा, अब नहीं समझा तो बताओ। समझ गया ना, अब पहले वाला भी क्लियर हो गया होगा बेटा। हाँ ट्रिक नहीं बताएंगे बेटा, ट्रिक तो भी बताने वाला नहीं हूँ बेटा मैं। लेट वाला पार्ट कौन सा है, पहला वाला, देखो जो जिसके साथ डेरिवेटिव लगा है वो तुम्हारा लेट वाला पार्ट है बेटा, जिसके साथ डेरिवेटिव लगा है वो लेट वाला पार्ट है। देखो डेरिवेटिव ए के साथ लगा है, ए की वैल्यू 1/2, तो देखो वो डेरिवेटिव वाला पार्ट है बेटा, वो तुम्हारा डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब लेट वाला पार्ट है। +4 वो अलग है, हाँ ये अलग है ना, ये बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है और ये ए वाला पार्ट है, देखो ये ए वाला और ये, ठीक है, हाँ जी। हो गया स्वरूप क्लियर क्या, नहीं वो लेट में नहीं है बेटा, वो लेट में नहीं है, वो अलग वाला पार्ट है ये। अरे कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो वो अपना लो जो एनसीईआरटी लिखता है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो एनसीईआरटी जो लिखता है वो अपना लो। एनसीईआरटी कहता है एक तो जो सेपरेट बन गया इसको साहब आप I1 मान के अलग से कर लीजिए, और ये जो एक सेपरेट बन गया इसको I2 मानकर आप अलग से कर लीजिए, और लास्ट में I1 + I2 कर लीजिए, काम खत्म। लो अब भी अगर स्वरूप दिक्कत हो रही है तो बता दो, अब भी अगर कोई दिक्कत हो रही है स्वरूप तो बता दो। हाँ ठीक है ओके, हाँ मैं हट जाता हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए। बच्चों भी समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, अब इसका 7वां फॉर्म लेता हूं मैं। 85 हो गया ना, हम लोग 86 लेंगे बेटा, देंगे देंगे आपको, वही बहुत सारे देने वाले हैं।
अब पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में होगा, वो क्या होगा देखो। स्वरूप ये समझा नहीं, लास्ट 3 आरडी जो तुमने लिखा। मतलब ये वाला देख, ये वाला डी टी बाई टी हो गया, और ये देखो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, माइनस फाइव माइनस वन तुम्हारा माइनस सिक्स हो गया, माइनस सिक्स को मैंने रूट सिक्स का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा अभी कल ही परसों प्रूफ कराओगे, 1/2 है log x माइनस ए अपॉन log x प्लस। हो गया क्या बच्चों, हो गया क्या बच्चों, हो जाए तो बताइए प्लीज। टी स्क्वायर, हाँ 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 बिल्कुल दे देंगे, ऑफलाइन खुलने तो जब मिलोगे बेटा चॉकलेट प्रॉब्लम के चॉकलेट देंगे, इसमें भी बहुत सारे चॉकलेट प्रॉब्लम देंगे बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, याद करो डिफरेंशियल कैलकुलस का भी जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो खूब चॉकलेट प्रॉब्लम दिए थे, इंटीग्रल कैलकुलस का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे तब भी बेटा आपको कैलकुलस चॉकलेट प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, और जब भी आप कहीं ले आएंगे, सुन तो रहा हूँ यार कि भंडारा, अच्छा पता नहीं आप लोग तो शायद नागपुर ब्रांच के ही है ना, तो भंडारा का सेंटर जो है वो खुल रहा है कैसा वेडनेसडे से, वेडनेसडे से भंडारा सेंटर खुल रहा है बेटा। ठीक है, ट्रिक से अभी नहीं बेटा बताएंगे, बात लास्ट बताएंगे। ठीक है, भंडारा सेंटर शायद खुल रहा है ये वेडनेसडे वगैरह से, और सुनने में तो बेटा मेरे पास बात आई है कि कैसा, हाँ सुनने में बात तो आई है कि 16 अगस्त, 16 अगस्त तो मतलब 16-17 अगस्त का डेट है, तो 2 हफ्ते और जोड़ लो, मतलब सितंबर वगैरह में भी खुले, 17 अगस्त आएंगे तो मान लो बेटा 2 हफ्ते और जोड़ लो, 17 अगस्त से स्कूल खोलने का डेट उन्होंने कहा है, तो मे भी सितंबर में आप लोगों को शायद मौका मिल जाए बेटा, और वो भी क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे पता नहीं है बेटा। रफ करूं क्या, रफ करूं बेटा, करे ना, ठीक है।
देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे, अब 86 बताने का समय आ गया है, 86 और 87। और 87 बताने का समय आ गया बेटा। सुना, अरे यार इस बार का ना पार्थ एक बड़ा विडंबना है यार, एक बड़ा विडंबना है यार। उसको क्या विडंबना है सर? 15 अगस्त, 22 अगस्त मतलब रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सब संडे को है बेटा, सब संडे को है। मुझे लग रहा है जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, जहां तक मुझे याद है कि मैं 18 या 20 फरवरी से आया हूँ, ये मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन लगभग इसी डेट में आया हूँ, तब से लेकर के आज तक मैं दिन में बेटा एक भी दिन छुट्टी तो हुई ही नहीं है यार। तब से लेकर के आज तक मैं बेटा एक भी दिन शायद छुट्टी नहीं हुई है बेटा। हाँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं हुई है बेटा। और शायद एक ही या दो ऐसा हुआ होगा कि जब मेरी क्लास रख करके नहीं हुई। एक दिन थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी में जाना था, और एक दिन मैंने इसलिए नहीं लिया था कि वैक्सीनेशन वगैरह लेकर के आया था, तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। हाँ, तो बस एक ही या दो दिन ऐसा रहा होगा जब बेटा मैंने क्लास नहीं ली होगी। अदरवाइज तो बेटा मुझे लग रहा है मैंने सारे दिन क्लास भी ली है, और एक ही ऐसा रहा है। हाँ, नहीं 18 फरवरी को बेटा, तो 20 फरवरी से क्लास ले रहे, 26 से नहीं ले रहे, 19 या 20 फरवरी से क्लास ले रहे बेटा। सुनिए प्यारे बच्चों, सुनिए प्यारे बच्चों, सेवेंथ केस, सेवेंथ केस, सेवेंथ केस, ठीक है। सेवेंथ केस कैसा है बेटा? सेवेंथ केस मतलब एक बार भी ऐसा, अरे यार लाइट चली गई, एक बार भी यार ऐसा हुआ ही नहीं ना, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ हो कि हाँ सर आज छुट्टी है किसी फेस्टिवल की, यार एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ यार। सुनो, सेवेंथ केस देखिए सर, सेवेंथ केस क्या कहता है? सेवेंथ केस कहता है बच्चों, सेवेंथ केस कहता है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनो, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनिए कैसा होता है बेटा, इसमें वेदर वेदर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इज पॉसिबल और नॉट, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पॉसिबल और नॉट, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू फॉलो, we always have to follow, we always have to follow फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसा? ए ओ शिट यार, शिट, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। ध्यान रखिएगा बेटा, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूजन में आते हैं, मैंने लिख दिया है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कुछ जो कंफ्यूजन में आते हैं तो ध्यान में बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट वाला नहीं, अंडर रूट नहीं लेना है बेटा, सिर्फ रूट हटा करके जो पार्ट है वो लेना है बेटा, ये ध्यान रखना है, रूट हटा करके जो पार्ट है वो लेना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए बेटा, मजे मजे का एक एग्जाम्पल देख लिया जाए हम लोग, मजे मजे का बेटा, ठीक है। कैसा एग्जाम्पल है सर? सर देखिए दो एग्जाम्पल बता देता हूं, एक पर एक फ्री ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन सेज दैट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट, बस हमारा काम खत्म होने को है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यार ये इजी हो जाएगा, ये नहीं लेता यार, ये बहुत, क्योंकि नीचे वाले को टी मानेंगे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लेता यार, ये नहीं लेता, इतना इजी भी नहीं देना। 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये ले लेना, इस पे लगाना है बेटा, ठीक है। कैसा? 5x प्लस 3
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। 2 क्वेश्चन लूंगा बेटा मैं, ठीक है, ठीक है। हाँ सुनो, हाँ बस बाकी सेम, बाकी बिल्कुल सेम करेंगे संदेश, बाकी बिल्कुल सेम करेंगे। कैसा सर, कैसा सर कि 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। अच्छा सर, कैसा हो जाएगा बेटा कि 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4 10 का 0 प्लस b। अच्छा सर, अब ये काम करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, अभी कर देंगे 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 4 इंटू a प्लस b। द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2a, सो कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स। तो कैसा हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2a, 2a की वैल्यू 5 है, 4a प्लस b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 5/2 है, और 2a 5 है तो 4a तुम्हारा हो जाएगा 10, 10 प्लस b इक्वल टू 3, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू बेटा -7। ठीक है, बाकी बाकी बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे, 5x प्लस 3, a की वैल्यू 5/2, 2x प्लस 4, b की वैल्यू -7, -7। -7। सुनो 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 बेटा, सुनो सुनो क्या रहेगा, सुनो क्या रहेगा, देखिए सुनो क्या रहेगा बच्चे, नीचे वाले को t मान ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। आपका dt बाई dx क्या हो जाएगा, आप ही बेटा बताइए, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। सर ये तो कमाल कर दिया आपने, 5/2 dt बाई रूट t। ये ऐसा हो गया सर, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लगाओ, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लगाओ, dx, x का कोफिशिएंट 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ो 4 घटाओ, छह को लिख सकता मैं √6 का स्क्वायर। अरे सर आपने तो बवाल कर दिया सर, इसका तो इंटीग्रेशन हमको आ गया -7 log mod x वाओ सर। और सर ये क्या हो जाएगा, ये t का पावर -हाफ, t का पावर हाफ बाई हाफ, t का पावर हाफ बाई हाफ, 5/2, सॉरी ये हाफ है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5√t हो जाएगा। तो 5√t, रूट टी क्या है बेटा, रूट टी यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। समझ में आया, ये मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं अभी इस पर एक और एग्जांपल लूंगा। समझ में आया, ये हम नहीं पूछेंगे,
हम अभी एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। हम पूछेंगे ही नहीं बेटा, अभी एक और एग्जांपल लेंगे, फिर पूछेंगे बेटा क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। तब तक लिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए, तब तक लिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल नोट। हो गया क्या बच्चों? हो गया तो प्लीज जरा बताइएगा बेटा, मुझे एक और एग्जांपल लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, तो मैं एक और एग्जांपल। और इसके बाद बेटा मॉड्यूल में हम बता भी देते हैं कौन से कौन नंबर तक लगाना है। लास्ट टू स्टेप पे क्या किया है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इसका वाला, और इसका रूट टी का इंटीग्रेशन होता है, टी का पावर माइनस हाफ ऊपर लेके उसका इंटीग्रेशन कर दिया और टी की वैल्यू। एक और एग्जांपल बता देते हैं, देख लो, नहीं समझेगा तब बताना। अच्छा ठीक है, अभी एक और फ्रेज लिख देते हैं ना, एक और फ्रेज लिख देते हैं, नहीं टेंशन हो। ठीक है, अच्छा
चलिए चलो दोस्त, एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए, ठीक है ना, एक सवाल और हो जाए। देख, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल बेटा, मैंने कहा कि एक और एग्जांपल हम बताएंगे, फिर पूछेंगे कि आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा। सुनिए सुनिए, क्वेश्चन देखिए, नंबर कौन सा है? 87 आ गया क्या? नहीं नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा, सॉरी सॉरी। हाँ 88, हाँ 87 है, 87 है ना? हाँ 87, 87 है कि 88 है यार? 87 है कि 88 है, बताना जरा। 87 ना? हाँ ठीक है, ठीक है 87, चलो 87। सुनिए साहब, सवाल है x+3 5 - 4x - x, x+3 5 - 4x - x²। सुनिए साहब, साहब सुनिए, साहब सुनिए, कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा? सुन, फिर वही काम, a into derivative of 5 - 4x - x² plus b। अच्छा जी, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, कैसा रहेगा जी? सुनिए कैसा रहेगा, सुनिए जी। x+3 a डेरिवेटिव आ गया, कितना आ गया? -4 - 2x प्लस b, कितना हो गया? x+3 -4a -2ax प्लस b। एक काम करो यार, x+3 इक्वल टू -2ax प्लस b -4a। कैसा लिखेंगे बेटा? कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स। देखिए, x का -2a होता है, यहाँ 1 होता है, और b -4a इक्वल टू 3 है। बेटा a निगेटिव हाफ है, और अगर आपने a की वैल्यू -हाफ रख दी तो +2 हो जाएगा। कमाल हो गया सर। b की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब हमारा काम बन गया। b की वैल्यू 1 हो गई, हमारा काम बेटा बन गया। कैसे काम बन गया सर? कैसे काम बन गया सर? ये देखिए, a हमारा क्या है राजा बेटा? -हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा, इंटीग्रल है -2x -4 अपॉन अपॉन √5 -4x -x² dx। b, b है अरे वाह, अरे वाह, अरे नीचे वाले को टी मारिए ना, शायद ऊपर वाला कट जाएगा सर। हाँ, लेट t इक्वल टू
5 माइनस 4x माइनस x², ठीक है। और सर dt बाई dx क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 माइनस 2x, सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt माइनस 4 माइनस 2x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा कैंसिल, माइनस हाफ dt बाई रूट टी। कमाल कर दिए जनरल सर। अब देखिए बेटा, माइनस हाफ टी का पावर माइनस हाफ dt, माइनस हाफ टी का पावर माइनस हाफ कट गया, माइनस अंडर रूट टी। ये क्या आएगा? प्लस, पहले एक काम करो, माइनस कॉमन निकालो। अब जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड 4 सब्सट्रैक्ट। x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर, अब क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स वाई है। और t को जो माने हो वो रख दीजिए। अब मैं पूछूंगा कि आपको समझा या नहीं समझा, क्योंकि अब मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। हाँ बताइए बेटा, नहीं क्लियर हुआ तो बताइए। अब बताइए, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है बेटा 100% उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। क्या बात कर दी यार पास। चलो मैं एक बार ऐसे लिख कर, पहले तुम उस पर नोट कर लो, घर पे देखना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा बताना, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है ना। पहले एक बार नोट करो, एक बार फिर से देखना घर पे, नहीं आएगा फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, पक्का। हाँ बोला तो पास, तुम्हारी बात बोल रहा हूँ। पहले तुम एक बार पूरा नोट कर लेना, नोट करके एक बार घर पे खुद से ट्राई करके देखना, नहीं आएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 5 स्टेप से पहले पूरा समझाया ना बेटा। हाँ तो वो देखो किया कुछ नहीं है बेटा, देखो जो ए और बी की वैल्यू निकाले वो यहाँ रख दी है, जो इससे था उससे डिवाइड कर दिए दोनों साइड में, जो इससे था दोनों साइड से डिवाइड कर दिए। अब नीचे वाले में देखो, इसको जैसे ही टी माना ऊपर वाला कट गया, इसको अलग इंटीग्रेट करके सॉल्व किया ऐसा, इसको कैसे किया? इसको बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया, बस यही है। चलिए नोट कीजिए। अभी मैं मॉड्यूल का भी बता देना चाहता हूँ, मॉड्यूल का ही बेटा बताता चाहता हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा लेने हैं आपको। अच्छा आपके पास और मेरे पास वाला मॉड्यूल सेम है ना? ये यही वाला मॉड्यूल है ना? ये दोनों के पास, हम दोनों पास मॉड्यूल सेम ही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बस 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 बस, ठीक है ना। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या क्या आप लगा सकते हैं। सेशन 1, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 1, 2, 3, क्लास वर्क प्लस होमवर्क पूरा लगा सकते हैं बेटा।
ठीक है, क्लास वर्क, होमवर्क पूरा लगा सकते हैं बेटा। इसके बाद लेवल 1 पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 1 4 7 8 19 18 19 21 25 एंड लेवल 2 से लेवल 2 नो समय। अरे मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। अरे मॉड्यूल ऑफ द एकेडमी यार, तुम ऐसी बात कर रही हो, विच मॉड्यूल यार योगिता। ठीक है, लेवल 2 पेज नंबर 52 पर है, पेज नंबर 52 पर है, पेज नंबर 52। आप इसमें लगा सकते हैं 1 क्वेश्चन नंबर 1 14 16 18 23 25 बस फिलहाल तो इतने लगा लीजिए बेटा। नो समय यार, मतलब एक्स्ट्रा क्लास तो यार, इस बीच में तुमने 7 दिन मैथ्स पढ़ा, उसके बाद भी तुमको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए? तुमच्या मध्ये इसका बाद भी एक्स्ट्रा क्लास पाहिजे का? है, एक हफ्ता पढ़ने के बाद भी तुमको? अरे मॉड्यूल नेम बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल, मॉड्यूल नेम इंडेफिनिट। अरे देखो ये लालची लड़की को देखो, ये माही को कह रही हो मैंने इनको एक्स्ट्रा, इनका एक्स्ट्रा क्लास आई भैया, देख रहे हो बिटवा? हाँ, इनका एक्स्ट्रा क्लास पाहिजे। हाँ डाउट क्लास कब बता दो? अभी थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाने दो, थोड़ा सा इसको खत्म हो जाने दो, तब थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म हो जाने दो, तब ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये टॉपिक पूरा, हाँ अगले वीक में खत्म हो जाना चाहिए बेटा, अगले वीक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके डाउट हमारे सवाल, मतलब उसके बाद आप ही डाउट पूछेंगे, उसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा बेटा। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा है बेटा, अभी तो ऑलरेडी बहुत सारे क्लास हो गए, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी है लगाने के लिए बेटा।
87। नहीं, ऑलरेडी है क्लास एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है कि क्लास कल नहीं है, कल ऑलरेडी क्लास है। कैसा ये सीईटी वालों का, सीईटी नहीं, कौन सा सीईटी मतलब मैं बता तुमको। अरे अभी बहुत क्लासेस है, अभी बहुत क्लासेस है, अभी एकदम ना कैसा ये 11th वालों का सीईटी का पेपर हो रहा है ना, 11th वालों का एडमिशन के पहले सीईटी का पेपर है, तो उनका भी पेपर है, उनका भी अभी क्लास है, उनका कल क्लास है। ठीक है, फिर वो 11th वालों का क्लास रहता है, 8 बैच उनके ही बने हैं। फिर अभी जो प्रीवियस ईयर में है, जिनका अभी तक जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी उनका भी पेपर, उनका भी क्लास चलता है। नहीं साफियान, मुझे नाम तो नहीं याद है दोस्त, मुझे नाम तो किसी का नहीं याद है। अच्छा, क्या कहता है साफियान, यही तुम बता दो। शिकायत उकायत तो नहीं करता हमारी, ये बता दो। हाँ, क्या कहता है? कहता है कि हमको, हम पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने वाला नहीं आता है हमको, क्या कहता है बताओ। चलिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए। हाँ, अच्छा तुम्हारा भाई है, ओके ओके, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ पक्का पक्का, मैं ध्यान रखूंगा, आपने बता दिया ना, मैं ध्यान रखूंगा बेटा। ठीक है, सुनिए। हाँ, ये क्लास वर्क का सेशन है, ये होमवर्क का सेशन है। हाँ, अब अगला देखिए, अब अगला देखिए बेटा, अगला देखिए बेटा, मैं अगले सवाल ले रहा हूँ। अगला टाइप ले रहा हूँ। 7 टाइप हो गए ना हम लोगों के, अब 8वां टाइप मैं ले रहा हूँ। मैं 8वां टाइप ले रहा हूँ। कौन सा भाई? dx अपॉन लीनियर 1 अंडर रूट लीनियर 2, मतलब बाहर भी लीनियर और अंदर भी लीनियर। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चन आए, बाहर भी लीनियर अंदर भी लीनियर। हाँ, अभी तो सर मैं बहुत ले रहा हूँ यार, अभी तो पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत क्लासेस चल रही है बेटा, लीनियर 1। ठीक है, इसीलिए तो तुम्हारा वो समय वो सेपरेट डाउट्स, अभी कैसा 11th के 8 बैचेस बने हैं, और 8 बैचेस में 6 मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टोटल 8 बैचेस बने 11th क्लास के, उसमें 6 मैं पढ़ा रहा हूँ यार। सुनो, हाँ सुनो, अभी बात समझ लीजिए बेटा, अभी बात समझ लीजिए बेटा, सुनिए। अभी कैसा रहता है बेटा, ये जो अंडर रूट के अंदर वाला लीनियर होगा ना, इसको हमेशा टी मानिएगा। ये जो रूट के अंदर वाला लीनियर होगा ना, इसको हमेशा टी स्क्वायर लेट कीजिएगा, एंड देन सॉल्व, एंड देन सॉल्व। ये रूट के अंदर वाला जो लीनियर रहेगा ना बेटा, इसको टी स्क्वायर मानिएगा, और देन बेटा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सुनिए, सुनिए, कैसा रहता, कैसा रहता है, एक एग्जांपल से बेटा बताता मैं, एक एग्जांपल से बेटा बताता मैं, देखो कैसा रहता। 88 होगा ये, 88 नंबर है बेटा। ठीक है, 88 नंबर है, 88 ही है ना, 89 तो नहीं, 89, 88 सही लिखा है, 88 नंबर ही है ना। हाँ ठीक है, सही लिखा है। देखो बेटा, बाहर भी लीनियर है, अंदर में भी लीनियर है। सर किसको टी मानना है? बाहर वाले को नहीं, अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर मानिए। लेट x + 1 = टी स्क्वायर। अच्छा सर, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt/dx।
सो dx इक्वल टू 2t dt। dx इक्वल टू 2t dt। अच्छा सर, dx को रखो 2t dt। x की जगह मैं क्या रख सकता? तो देखो, तुमने x प्लस 1 को t स्क्वायर माना है, तो x की जगह तुम क्या रख सकते हो बेटा? t स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 1 को तुमने t स्क्वायर माना है, तो x की जगह रख सकते हो t स्क्वायर माइनस 1। t स्क्वायर माइनस 1। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई सुनो, x की जगह रख दो t स्क्वायर माइनस 1 और ये अंडर रूट t स्क्वायर। देखिए तो बेटा 2t आ गया बेटा, 2t आ गया, dt आ गया, t स्क्वायर माइनस 1 आ गया, t आ गया, ये t कैंसिल, 2 बाहर, dt आ गया, t स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इसका तो फॉर्मूला पढ़ा हो बेटा, 1 का स्क्वायर कर दो कि 1/2a log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, कैंसिल, log t माइनस 1। साहब t की जगह हमारा क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स प्लस 1, यानी log अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। आराम से बेटा बताइए, समझा कि नहीं समझा बेटा? आराम से बताइए, समझा कि नहीं समझा बेटा? हाँ या ना प्लीज बताइए। समझ में आ गया क्या बच्चों? समझ में आ गया क्या? ठीक है, गुड गुड। इसको जरा नोट कर लो, जगह नहीं बेटा बची है। इसको जरा नोट कर लो, जगह नहीं बची है प्लीज। ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसको जरा नोट कर लो बेटा, जगह नहीं बची है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया? अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बाहर वाला है उसको नहीं, जो अंदर वाला है उसको टी स्क्वायर मान लो। ठीक है, जो अंदर वाला है उसको टी स्क्वायर मान लो, इसको डेरिवेटिव कर दो, इसके साथ ये आ गया dx का रिलेशन। अभी क्या हो गया? x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। जरूरत पड़ी तो t की जगह अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब ये एक कैसा था बेटा? dx की जगह 2t dt, ये t स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर। बेटा बाहर कितना आएगा? t और t कैंसिल, 2 dt। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, कैसे हो जाएगा? 1/2 है log x माइनस ए अपॉन log x प्लस 1 प्लस सी अपॉन, बस लगा दिया बेटा जो t की वैल्यू थी। क्या कहते हो पांडे, क्लियर हुआ? हाँ ठीक, लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ रात को मैं कॉल करूंगा, मैं खुद कॉल करूंगा आपको। ठीक है, अराउंड 10 से 11 के बीच में मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ठीक है, डन। तो अभी अब नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि फिर अब उसमें एग्जाम्पल्स भी बताने होंगे, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी अब आप लोग ऊपर से जाने लग गया, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना? चलेगा ना? इतना ही छोड़ दूं, चलेगा ना? डन रहेगा ना? ठीक है, डन। हाँ ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी इधर लिख ही दिया है कि कौन कौन सा सेशन आपसे लग सकता है बेटा, आप वो सेशन बिंदास लगाइए और फिर आगे बात कीजिए बेटा। हाँ पक्का फोन करेंगे बेटा। थैंक यू।